आपने ये जरूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवादास्पद टॉपिक में से एक है। तो आइए आज जानते हैं कि समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या समय यात्रा संभव है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, तो क्यों नहीं था, या फिर समय क्या है, क्या समय वास्तव में है भी या सिर्फ एक भ्रम या धोखा है। तो हमें समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने जैसा है। तो चलिए जानते हैं कि समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव करती है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, या जब सूरज निकल के डूब जाएगा तो 1 दिन हो जाएगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय यानी टाइम असल में चीजों की ही मूवमेंट है, जिसे हम टाइम एंड स्पेस कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी ही मूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज मूव होती है तो वो चीज घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। जब आप अपने चप्पल को पहन के चलते हैं तो वो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक समय के बाद घिस के खत्म हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और एक समय के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है। अगर हम अपने शरीर को किसी तरह फ्रीज कर सकें तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी तो इसके अंदरूनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ही, और इस तरह मूवमेंट के होने से या यूं कहें कि समय के बीतने से उसका नाश हो जाएगा। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज मूव करती है रिलेटेड टू ईच अदर, और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी अलग ही परिभाषा है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसीलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उसी फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत ही धीमी है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसीलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी अग्री ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वहीं एक कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी होती है, इसीलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पर आधारित है। और ये बात पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे, इसीलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये माइथोलॉजी हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय के इस इल्यूजन को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब हम भूतकाल यानी इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा है कि हम क्या सोचते हैं? तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं, और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से आती है, और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या ऊष्मा अथवा क्वांटम फोर्स की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है,
और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति कराता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखाती, घड़ी हमारा आविष्कार है, पर जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते थे। अगर सर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उन्हीं की थ्योरी ये है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकती है। टाइम ही फोर्थ डायमेंशन है और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी को मैं आपको बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाऊंगा, पर उससे पहले आप ये जान लें कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी के घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पे छोड़ के गया होगा वो अब दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डायलेशन के कारण। ये टाइम डायलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड धीमा कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम डायलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक को भले ही कुछ नैनो सेकेंड का ही फर्क क्यों ना पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डायलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है, पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सकते हैं। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।